अस्सलामुअलैकुम। अब तमाम बच्चों का इस्तकबाल करती हूँ मैं द मोस्ट अवेटेड सीजन ऑफ जस्ट फॉर किड्स सीजन 2। जी हाँ, मोस्ट अवेटेड इसलिए क्योंकि हमें बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं बच्चों से और उनके वालिदैन से कि सीजन 2 कब आएगा और क्या नया होगा। कुछ सरप्राइजेस होंगे, कुछ खिलौने होंगे, कुछ खेल होगा, कुछ मस्ती होगी या नहीं। वो सब कुछ जहन में रख के हमने सीजन 2 लाया है, बहुत ही अमेजिंग। जी हाँ, नई कहानियां होंगी, नई डिड यू नो होंगे और बहुत सारा नया कुछ होगा, नई मस्ती होगी। अगर कुछ पुराना होगा तो वो है आपका और हमारा रिश्ता। जी हाँ, इसी रिश्ते को और गहरा करने के लिए हम लाए बहुत सारे सरप्राइजेस। लेकिन वो सरप्राइजेस क्या है वो आपको बाद में मालूम पड़ेगा। आइए, अब वक्त तो चला है हमारे बच्चों को बुलाने का, जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ये नया माहौल देखने का और नया सीजन देखने का। चलिए इस्तकबाल करते हैं हमारे बच्चों का ओनली ऑन सीजन 2 ऑफ जस्ट फॉर किड्स। तो कैसे लगा बच्चों सीजन 2? बहुत अच्छा है ना। सीजन 2 में नया क्या है? नया बहुत कुछ है, जैसे कि आप देख रहे हैं नया माहौल है, नई कहानियां होंगी, नए अमेजिंग फैक्ट्स डिड यू नो होगा और बहुत कुछ मस्ती होगी और एक अमेजिंग चीज होगी, लेकिन वो एक सरप्राइज है। सरप्राइजेस क्या है? सरप्राइजेस जानना चाहेंगे आप? यस बोल दूं? यस। चलो बोलती हूँ। जहां मैं कहानियां बोलती थी आपको स्टोरी टेलिंग में, वहीं हमें ऑडियंस कहानियां बोलेंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि कहानी तो मैं आपको बोलूंगी ही, लेकिन साथ ही साथ हम ऑडियंस को कहेंगे कहानी रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप के जरिए हमें वो वीडियो भेजिए और वो वीडियो हम अगले एपिसोड में अपने सेगमेंट में दिखाएंगे। है ना अमेजिंग? यस। तो चलो बच्चों, वक्त तो चला है कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, लेकिन वो कहानी मैं नहीं सुनाऊंगी आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी कहानी सुनना है और वो मैं आपके लिए सुनाऊंगी। डिसाइड कीजिए। हो गया डिसाइड? यस। तो जाओ मरियम, वहां से एक कहानी की बुक लेकर आओ। देखते हैं आज की कहानी क्या होगी। अरे वाह, ठीक है, चलो मैं आपको छठे इमाम की कहानी सुनाती हूँ। ठीक है। एक बार आपके और हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने एक सहाबी के साथ कहीं जा रहे थे। उनके जो सहाबी था या कहो दोस्त था, वो इमाम के साथ चल रहा था और उसी उनके जो सहाबी थे, उस सहाबी का एक नौकर था, गुलाम था। वो आगे आगे चल रहा था कुछ सामान लेकर। जैसे ही वो आगे गया, वो बहुत आगे चला गया, तो वो जो इमाम के सहाबी थे उसने अपने गुलाम को बड़ी बदतमीजी से बुलाया। वो बदतमीजी इमाम से देखी नहीं गई। इमाम का जो चेहरा है वो एकदम उदास हो गए इमाम। जब उस सहाबी ने, जो इमाम का दोस्त था, जब इमाम का चेहरा देखा तो उसने कहा, उससे पता लग गया कि इमाम नाराज से दिखाई दे रहे हैं। तो उसने कहा कि इमाम, मुझे मेरा गुलाम है, वो मुसलमान नहीं है, वो तो गैर मजहब का है, आप क्यों नाराज हैं मुझसे? उस पर फिर इमाम ने कहा कि देखो, भले वो तुम्हारे मजहब का हो या ना हो, ये तुम पर लाजमी है कि तुम उससे रिस्पेक्ट से बात करो, अदब से बात करो, चाहे वो कोई भी मजहब का हो। हमारे चाहने वाले हर मजहब के, हर किस्म के इंसान से बहुत अदब से बात करते हैं। इमाम ने जब उसे ये समझाया कि गैर मजहब के लोगों के साथ भी, चाहे वो कोई भी हो, अदब से बात करते हैं, उसके बाद इमाम ने उसे दूरी इख्तियार की। अब आप मुझे बताइए कि आपने इस कहानी से क्या सीखा? अरे वाह, आप बताइए। बैड वर्ड्स नहीं कहना चाहिए। जी हाँ, बहुत खूब। हमें बैड वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी को इधर आ बोलना हो, या किसी को गाली देना हो, या किसी से बदतमीजी से बात करना हो, बैड वर्ड्स यूज करना हो, ये सब बैड वर्ड्स है। इमाम ने हमें साफ साफ बता दिया है कि बैड वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, वेरी गुड। आप बताइए। हमें हर मजहब के लोगों से अच्छे से बात करना चाहिए। वेरी गुड। हमें हर मजहब के लोगों के साथ अच्छे से बात करना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो, गैर मुसलमान हो, या जो भी हो, गुलाम हो, गरीब हो, अमीर हो, जो भी हो, आपका दोस्त हो या किसी और का दोस्त हो, आपको सबसे अच्छे से बात करना है, अदब से बात करना है, बदतमीजी से बात नहीं करना है, बैड वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो। ठीक है। और कोई?
आप बताइए। हमें इमाम की बात पर अमल करना चाहिए। जी हाँ, वेरी गुड। हमें इमाम की बोली हुई बात पर अमल करना चाहिए। इमाम जो कहते हैं हमें वो सुनना वाजिब है। ठीक है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके बाद इमाम अहलुल बैत, उन सब की बातें अल्लाह की बात सुननी चाहिए। ठीक है। आप बताइए। जो भी हमसे गंदी तरीके से और किसी और से भी गंदी तरीके से बात करता है उससे दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। वेरी गुड। जैसे कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने किया, उन्होंने वो जो शख्स था जो उनका दोस्त था, उसने अपने गुलाम के साथ जो भले ही मुसलमान नहीं था उससे बहुत बदतमीजी से बात की या बैड वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं। इमाम ने धीरे धीरे उससे ताल्लुक या उससे बात करना छोड़ दिया, क्योंकि अगर इमाम अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि यू आर नोन फ्रॉम योर कंपेनियंस, यानी कि आपकी पहचान आपके दोस्तों से है। अगर आप बुरे दोस्त रखेंगे तो आपकी पहचान बुरी होगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसे अपना दोस्त मानते हैं। अगर कोई बुरा वर्ड या बैड वर्ड इस्तेमाल कर रहा है या किसी के साथ बुरे तरह, भले ही वो गैर मुसलमानी क्यों ना हो, इमाम ने हमें इशारा दिया है कि आप उससे दूरी इख्तियार कीजिए। ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली बार जब आप यहाँ से जाएंगे और कभी भी अगर आपको कोई भी इंसान ऐसे दिखेगा जो बुरा वर्ड या गलत वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है, तो आप उसे करेक्ट करिएगा और उसे दूरी इख्तियार कीजिएगा। ठीक है। पक्का? यस। चलिए, अब मैं आपको देती हूँ थोड़ा सा वक्त खेलने का। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मासूम आएंगी और आपसे करेंगी कुछ इंटरेस्टिंग सवाल जवाब और कुछ सरप्राइज भी है। वो सरप्राइज क्या है वो आपको मासूम ही बताएगी। ठीक है। चलो लेट्स प्ले देन। तो देखा बच्चों, जहां हमारे बच्चे बिजी हैं खेलने में, वही मैं आपके लिए एक पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ जो घर बैठे बच्चे मुझे देख रहे हैं, खुसूसन उनके लिए। आज की कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि चाहे वह कोई भी मजहब का हो, मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, गुलाम हो या बहुत अमीर इंसान, चाहे कोई भी हो, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे अदब से पेश आए। ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली बार जब आप यहाँ से जाएंगे और कभी भी अगर आपको कोई भी इंसान ऐसे दिखेगा जो बुरा वर्ड या गलत वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है, तो आप उसे करेक्ट करिएगा और उसे दूरी इख्तियार कीजिएगा। ठीक है। पक्का? यस। चलिए, अब मैं आपको देती हूँ थोड़ा सा वक्त खेलने का। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मासूम आएंगी और आपसे करेंगी कुछ इंटरेस्टिंग सवाल जवाब और कुछ सरप्राइज भी है। वो सरप्राइज क्या है वो आपको मासूम ही बताएगी। ठीक है। चलो लेट्स प्ले देन। तो देखा बच्चों, जहां हमारे बच्चे बिजी हैं खेलने में, वही मैं आपके लिए एक पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ जो घर बैठे बच्चे मुझे देख रहे हैं, खुसूसन उनके लिए। आज की कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि चाहे वह कोई भी मजहब का हो, मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, गुलाम हो या बहुत अमीर इंसान, चाहे कोई भी हो, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे अदब से पेश आए और बैड वर्ड्स इस्तेमाल ना करें। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी और हमारा सीजन 2 आप एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी बहुत सारी मस्ती और खूबसूरत कहानियों के साथ। अब हम बढ़ते हैं मासूम की सेगमेंट की ओर, जहां वो बच्चों के लिए और आपके लिए एक लेकर आई है सरप्राइज। क्या है वो सरप्राइज, वो जानेंगे मासूम से। दिस इज गजाला साइनिंग ऑफ। सवाल किया जाए, इस्लामिक या जनरल नॉलेज? जनरल नॉलेज। अच्छा, आप सभी चाहते हैं कि आपसे पहले जनरल नॉलेज क्वेश्चंस किए जाए, तो हम जनरल नॉलेज क्वेश्चंस करेंगे। ओके? यस। हमारा पहला सवाल मरियम एंड सुसन की टीम से है। आपके लिए हमारा सवाल है, द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इंडिया हैव इज। अच्छा, ये बताइए कि हाउ मेनी स्टेट्स डू वी हैव? 29। वेरी गुड, 29 स्टेट्स वी हैव। एंड हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज? जी सुसन बताइए। 7। 7। अच्छा, आप लोग ये जानते हैं कि क्या फ़र्क है स्टेट और यूनियन टेरिटरी में? देयर आर 7 यूनियन टेरिटरीज, जो कि सुसन आपने बताया, जो कि बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है? वाई अ यूनियन टेरिटरी इज़ नॉट अ स्टेट? कोई जानता है? No. अच्छा, हम आपको बता दें। वैसे जानते हैं 7 यूनियन टेरिटरीज के नाम जानते हैं आप? आई नो 2। वेरी गुड, बताइए। दिल्ली एंड अंडमान एंड निकोबार। वेरी गुड, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसके अलावा दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप और पौंडीचेरी, एंड लास्ट वन इज चंडीगढ़। और आप लोग जानते हैं कि स्टेट में और टेरिटरी में क्या डिफरेंस है? और स्टेट इज गवर्न बाय द
स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी डायरेक्टली गवर्न की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट से यानी कि यूनियन गवर्नमेंट से, इसलिए दे आर नोन एज यूनियन टेरिटरीज एंड वी हैव 7 यूनियन टेरिटरीज जिसके हमने आपको नाम बताए हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो कि हम करेंगे तस्वीर एंड अस्करी आपसे। आप हमें बताइए द ओशन कवर्स डैश सर्फेस ऑफ द अर्थ। इसके लिए आपके लिए ऑप्शंस है 71%, 60%, 81%, 90%. How much does the surface is covered by oceans? जी अस्करी बताइए। 71%. Are you sure 71%? Yes. पक्का? And how many oceans do we have? The world has how many oceans? 71% अगर कवर कर रहे हैं तो हमारे पास कितने oceans हैं? जी बताइए। 5. Very good. We have 5 oceans. You can name them. जी बताइए। Pacific Ocean, Indian Ocean, Atlantic Ocean, Arctic and Southern Ocean. आर्टिक एंड सर्दर्न ओशन, और सर्दर्न ओशन को हम एंटार्क्टिक ओशन भी कहते हैं। वेरी गुड मोहम्मद हसन, और आपने हमें 71% वाज द राइट आंसर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर फातिमा एंड मोहम्मद हसन की टीम से। जी आपके लिए हमारा सवाल है द सी रूट टू इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाय, आपके ऑप्शंस हैं डच, पोर्चुगीज, फ्रेंच। बाय whom it was discovered? The sea route to India. जी बताइए। Portuguese. How you know it's Portuguese? What was the name of the person who discovered? जी आप जानती हैं सुसन, बताइए। Portuguese is the right answer. He was Portuguese. Vasco da Gama. Very good. Vasco da Gama was the name of the person. He was a Portuguese explorer and he was the first European to discover India through sea route. Very good. आप दोनों ने बहुत ही अच्छे से हमें आंसर किया है। जी आपके लिए हमारा सवाल है श्रीनगर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि श्रीनगर इज द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट्स सिचुएटेड ऑन विच रिवर? जी बताइए। Jhelum. Very good. It is Jhelum and Srinagar is situated on the Kashmir Valley and it lies on the Jhelum River. Very good. Now my next question is for Tasveer and Askari. आपके लिए हमारा सवाल है What can newborn hares do that newborn rabbits or kittens can't? Rabbits और kittens एक चीज़ है जो जब न्यूबॉर्न रहते हैं, एकदम पैदा होते हैं, तो वो नहीं कर सकते। क्या चीज़ है वो? जी बताइए। See. Yes, they can't see and newborn hares can see. Okay, very good. हमारा अगला सवाल मोहम्मद हसन और फातिमा से है। आपके लिए हमारा सवाल है What is the state animal of झारखंड? स्टेट एनिमल क्या है? वैसे हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है? जी फातिमा आप बताइए। Tiger. बंगाल टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। झारखंड का एक पर्टिकुलर स्टेट एनिमल है, वो कौन सा आप जानते हैं? जी फातिमा आप जानती हैं? Elephants. वेरी गुड फातिमा, इट इज इंडियन एलिफेंट जो कि स्टेट एनिमल है ऑफ स्टेट झारखंड। वेरी गुड। अब हम बढ़ेंगे हमारे कौन से सवालों की तरफ? हम बढ़ेंगे इस्लामिक सवालों की तरफ एंड वी विल स्टार्ट विद मोहम्मद हसन एंड फातिमा की टीम से। इस्लामिक का हमारा पहला सवाल आपसे है, आप हमें बताइए वो कौन से नबी है जिन्होंने गहवारे में बात की थी? गहवारे यानी झूले में बात की थी। जी बताइए मोहम्मद हसन। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम. वेरी गुड। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो नबी है, वो पैगंबर है जिन्होंने गहवारे में बात की थी। वेरी गुड। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अस्करी एंड तस्वीर की टीम से, आप हमें बताइए वो पहला जुमला क्या था जनाब ईसा ने गहवारे में कहा था? हम जैसे कि इन्होंने बताया कि गहवारे में बात की थी, तो उन्होंने एक जुमला कहा था, आपको हमें बताना वो जुमला क्या कहा था। मैं अल्लाह का बंदा हूँ. वेरी गुड अस्करी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आप जानते हैं कि ये जो वर्ड्स है ये कुरान मजीद में भी मौजूद हैं, जो कि कुरान मजीद में इन्नी अब्दुल्ला के नाम से मौजूद हैं। और जैसे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इससे क्या पता चलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं थे और ना ही खुदा के बेटे थे, बल्कि वो अल्लाह के बंदे थे, है ना? यस. जी अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो कि हम मरियम और सुसन से करेंगे। आपके लिए हमारा सवाल है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का क्या नाम था? जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा. वेरी गुड। जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम था, और ये वाहिद नबी हैं जो अपनी वालिदा के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि हम क्या कहते हैं हज़रत ईसा इब्ने मरियम सलामुल्लाह अलैहा। ओके, हमारा अगला सवाल जो है वो है मोहम्मद हसन और फातिमा की टीम से। आप हमें बताइए वो कौन से पैगंबर है जिनको आग में डाला गया? जी मोहम्मद हसन आप जानते हैं, बताइए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। फातिमा आपको क्या लगता है इसका क्या आंसर है?
वो कौन से पैगंबर हैं? इज ही राइट? डू यू थिंक सो ही इज राइट? यस। ओके, आपको लगता है कि ही इज राइट? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था। कैसे पता आपको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था? हाँ, ये आंसर राइट है क्योंकि ये कुरान मजीद में भी है। जी, ये जो पूरा इंसिडेंट है, वेरी गुड। आपने मोहम्मद हसन बहुत ही सही बताया है कि ये कुरान मजीद में ये इंसिडेंट मौजूद है। कोई जानता है पर्टिकुलरली क्या इंसिडेंट है ये? आप जानते हैं मोहम्मद हसन? आप बताइए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम पर एक जालिम बादशाह था जिसका नाम नमरूद था। जब जिधर से भी वो गुजरता था तो सब लोग उसको सजदा करते थे। तो जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको सजदा नहीं किया ना, तो उसने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जी, एक्चुअली में ये जो इंसिडेंट है ये कुरान मजीद में मौजूद है। ये जो वाक़या है कुरान मजीद में मौजूद है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की वहदानियत का इकरार करते थे और लोगों को इसकी तरफ दावत देते थे, इसका ऐलान करते थे और लोगों को इसकी तरफ दावत देते थे और कहते थे कि अल्लाह को एक मानो। और जो उस टाइम पे बादशाह था जिसका नाम नमरूद था, वो इसके खिलाफ था। तो उसने क्या किया? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया था। लेकिन आप जानते हैं कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए वो आग क्या हो गई थी? जी बताइए फातिमा। वो आग ठंडी हो गई थी। ठंडी हो गई थी, गुलजार हो गई थी। ठीक है, वेरी गुड। जी अस्करी और तस्वीर, आपके लिए हमारा सवाल है, कुरान ने किसको इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कहा है? कुरान मजीद ने किसको इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कहा है? मोहम्मद हसन के अलावा जी आप लोग जानते हैं? जी मरियम बताइए। शैतान। वेरी गुड। कुरान मजीद ने शैतान को इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कहा है। इस सवाल का आंसर मरियम आपकी टीम ने हमें दे दिया है, तो इसके लिए आपका जो क्वेश्चन है वो हम अस्करी की टीम से पूछेंगे। ओके जी अस्करी, आपके लिए हमारा सवाल है, ज़की किस इमाम का टाइटल है? ज़की जो कि बहुत ही फेमस टाइटल है, वो आपको हमें बताने कि किस इमाम का है। जी अस्करी बताइए। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का। वेरी गुड। ज़की जो टाइटल है वो है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का टाइटल। और आप लोग जानते हैं कि ज़की अगर हम जब लिखते हैं तो इसे जाल से भी लिख सकते हैं और जे से भी लिख सकते हैं। और जाल से जो हम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? जब ज़की जाल से लिखेंगे तब इसका मतलब होगा अक्लमंद, और जे से लिखेंगे तो इसका मतलब होगा पाको ताहिर। ओके, आप तीनों टीम से हमें बखूबी से आंसर किए। आप लोग हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे सवालों का जवाब देते हैं, एडिशनल क्वेश्चंस का भी आप आंसर करते हैं। आप लोग तो बहुत एंजॉय करते हैं ना? लेकिन उन बच्चों का क्या जो हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, जो चाहते हैं पार्टिसिपेट करना लेकिन बिकॉज वो लोग दूर रहते हैं या फिर नहीं आ सकते हैं तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, तो उन बच्चों के लिए क्या आप लोग ने सोचा है? लेकिन हमने उन बच्चों के बारे में सोचा है। जी नाज़रीन, ऐसे बच्चे जो हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम लेकर आए हैं व्यूअर्स क्वेश्चन। आपको बस इस बात का ख्याल रखना है कि आपके बच्चे की एज 9 to 12 ईयर्स होनी चाहिए और जो हमारी क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स आपको हमें थर्सडे तक देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं आज के हमारे व्यूअर्स क्वेश्चन। विच सिटी इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया? हमारा दूसरा सवाल है, हु वन द बेस्ट फुटबॉलर 2016 इन द वर्ल्ड अवार्ड? हमारा तीसरा सवाल है, व्हाट डज इसरो यानी कि ISRO स्टैंड्स फॉर? सो किड्स, इस बात का ध्यान रखें कि थर्सडे तक आप अपने आंसर्स हमें जरूर भेज दें। और अब बच्चों के लिए नीलम लेकर आ रहे हैं बच्चों का पसंदीदा सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स सलामुन अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज आप व्यूअर्स की दुआओं की वजह से, आपकी हौसला अफजाई, आपके फीडबैक की वजह से हम जस्ट फॉर किड्स का दूसरा सीज़न लॉन्च कर पा रहे हैं। आपकी दुआएं हैं कि आज हमने कामयाबी की इस सीढ़ी पर हमारा पहला कदम रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना ताउन हमारे साथ इसी तरह बरकरार रखेंगे। आपके फीडबैक्स, आपके मशवरे हमें भेजते रहेंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें। व्यूअर्स, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हमेशा की तरह हमारे इस सीज़न में भी हम इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि हम इन प्यारे बच्चों को दीन और दुनिया दोनों के लिए प्रिपेयर कर सकें। हमारे सेगमेंट्स के ज़रिए ये बच्चे दीन और दुनिया दोनों के लिए तैयार हो पाए। स्टोरीज़ के ज़रिए हम ये कोशिश करते हैं कि हम इनके अखलाक को और भी खूबसूरत बनाएं। तो डिड यू नो और अमेजिंग फैक्ट्स में हम एक ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं कि इनकी जनरल नॉलेज में इजाफा हो। तो आइए इसी सफ़र को बरकरार रखते हुए आगाज़ करते हैं हमारे सेगमेंट का।
प्यारे बच्चों, सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। किड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि अभी आपके वेकेशंस कंप्लीट हुए हैं, अभी आपकी हॉलीडेज़ थी कुछ दिनों पहले, तो आप हमें ये बताएं कि आपने अपनी हॉलीडेज़ में क्या किया, आप बताएं। मैं अपने कज़न्स के साथ टाइम स्पेंड करी और स्टडीज़। टाइम स्पेंड किया आपने अपने कजिन्स के साथ और साथ ही साथ आपने स्टडीज़ भी किया। वेरी गुड। बॉयज़, आप हमें बताएं, आप बताएं हसन। मैं मेरी पूरी फैमिली के साथ एक रिजॉर्ट में गया था कुछ दिनों के लिए। एंजॉय किया आपने? यस। वेरी गुड। अच्छा, आप हमें बताएं कि जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा सीज़न 2 है, हमने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं और साथ ही साथ वो जो बच्चे हैं जो घर बैठे हैं, जो हमारे प्रोग्राम का किसी वजह से हिस्सा नहीं बन पाते, या तो वो दूर रहते हैं या दूसरे मुल्क के हैं, उनके लिए भी हम कुछ खास लेकर आए हैं, कुछ ऐसा जिसके ज़रिए ये भी बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। सो किड्स, आप हमें ये बताएं कि आज आप किस टॉपिक पर फैक्ट्स जानना चाहेंगे? बताएं अस्करी। समथिंग रिलेटेड टू इंडिया। समथिंग रिलेटेड टू इंडिया। ओके। मरियम, क्या जानना चाहती है आप इंडिया से रिलेटेड? इंडियन स्टेट्स के बारे में। इंडियन स्टेट्स के बारे में। वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। बट व्हाई इंडियन स्टेट्स? स्कूल में वी आर स्टडिंग अबाउट इंडियन स्टेट्स, दैट इज़ व्हाई। ओके, फाइन। अच्छा, तो आप हमें ये बताएं कि टोटल इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? बताएं सोसन। 29। 29। श्योर? यस। वेरी गुड, यू आर राइट। बॉयज़, अब तो आप हमें बताएं कि आप कुछ इंडियन स्टेट्स के नाम ले सकते हैं। बताएं अस्करी। हरियाणा। हरियाणा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। और हम कहाँ रह रहे हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा है। ओके। यस। आप बताएं फातिमा। तमिलनाडु। तमिलनाडु। वेरी गुड। राजस्थान। राजस्थान। आसाम, गुजरात, बिहार, गोवा, केरला, तमिलनाडु, मणिपुर, ये तमाम इंडियन स्टेट्स हैं। ओके। और किड्स, ये तमाम स्टेट्स हमारे मुल्क को और भी खूबसूरत बनाते हैं और दुनिया भर में किसी ना किसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं। हमारा मुल्क हिंदुस्तान रकबे के लिहाज से 7वें नंबर पर आता है। और अगर हम बात करें इंडियन स्टेट्स की, तो आप हमें ये बताएं कि वो कौन सा इंडियन स्टेट है जो रकबे के लिहाज से यानी लैंड एरिया वाइज सबसे बड़ा है। विच स्टेट लैंड एरिया वाइज इज द बिगेस्ट स्टेट? राजस्थान। राजस्थान। वेरी गुड। लैंड एरिया वाइज राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है। और साथ ही साथ राजस्थान दुनिया भर में अपनी क्यूजीन और अपने डेजर्ट्स के लिए, फोर्ट्स और विलास के लिए भी जाना जाता है। तो ये तो हमने बात की सबसे बड़े स्टेट की कि वो कौन सा स्टेट है जो सबसे बड़ा है। सो वो कौन सा स्टेट होगा जो सबसे छोटा है? बताएं अस्करी। गोवा। बिल्कुल ठीक। लैंड एरिया वाइज गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट। अब आप हमें ये बताएं कि वो कौन से स्टेट हैं जो सबसे पहले फॉर्म हुए थे, यानी द स्टेट्स विच वर फॉर्म बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी हमारे मुल्क हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने से पहले वो कौन से 2 स्टेट्स थे जो फॉर्म किए गए थे? बिहार। वेरी गुड। बिहार एंड ओडिशा आर द स्टेट्स जो इंडिपेंडेंस से पहले फॉर्म किए गए थे। दे वर फॉर्म्ड ऑन 1 अप्रैल 1936 and formerly Odisha was known as Orissa. Okay? यस। किड्स, वैसे तो इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में और हमारे मुल्क के स्टेट्स में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो इन तमाम राज्य को, इन तमाम स्टेट्स को, सिटीज़ को यूनिक बनाती है और दुनिया भर में ये अपनी खूबसूरती के लिए जानी भी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे स्टेट्स में एक ऐसा स्टेट है जो अपने एक फ्लोटिंग लेक के लिए जाना जाता है? क्या आप जानते हैं कौन सा स्टेट है? मणिपुर, विच इज़ नोन फॉर इट्स लोकटाक लेक। यस, बिल्कुल ठीक। मणिपुर जो अपने लोकटाक लेक के लिए जाना जाता है, इट इज़ होम टू वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, यानी कि यहाँ मणिपुर में लोकटाक लेक पर एक ऐसा नेशनल पार्क है जो दुनिया का वाहिद ऐसा नेशनल पार्क है जो कि एक फ्लोटिंग लेक पर मौजूद है। और इसी वजह से हर साल हज़ारों सैलानी, हज़ारों टूरिस्ट इस ब्यूटीफुल नेशनल पार्क में आना पसंद करते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस नेशनल पार्क का नाम क्या है? यस। इस ब्यूटीफुल नेशनल पार्क जिसने दुनिया भर में हमारे लिए काफ़ी तारीफ़ें बटोरी हैं, इसका नाम है किबुल लमजाओ। आप रिपीट कर सकती है मरियम? किबुल लमजाओ। किबुल लमजाओ, राइट।
तो आइए किड्स, आपको और वो जो बच्चे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं इन्हें कुछ झलकियां दिखाते हैं इस ब्यूटीफुल नेशनल पार्क की। सो किड्स, हम अक्सर देखते हैं कि स्कूल्स में और काफ़ी बार टीवी पर भी काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि हमें हमारी फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना चाहिए, हमें एफॉरेस्टेशन को सपोर्ट करना चाहिए और डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए, राइट? यस। तो आप हमें ये बताएं कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा स्टेट होगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है? पता है? बताएं हसन, यू वांट टू ट्राई? यस, केरला। केरला बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसे गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है, ये अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन ये वो स्टेट नहीं है। एक ऐसा स्टेट है हमारे हिंदुस्तान में जहां आज भी फॉरेस्ट को प्रिजर्व किया जाता है और यहां सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया देखने मिलता है, और ये स्टेट है मिज़ोरम। ओके? यस। सो किड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे सेगमेंट के ज़रिए हमने जो आपको मुख्तसर सी मालूमात दी है इंडियन स्टेट से जुड़ी हुई, आप तमाम याद रखेंगे, राइट? यस। अभी आई फील आप लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके, तो आप खेलना चाहते हैं? यस। सो आप जा सकते हैं। व्यूवर्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको जस्ट फॉर किड्स के सीज़न 2 का पहला एपिसोड बेहद पसंद आया होगा। इस बात का ख्याल रखें कि हम आपके रिस्पॉन्सेस और आपके फीडबैक्स के मुंतज़िर रहते हैं। स्क्रीन पे दी गई डिटेल्स पर आप अपने फीडबैक्स लिखकर हम तक भेज सकते हैं। और अब अगर बात करें उन बच्चों की जो किसी वजह से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन पाते, या वो दूर रहते हैं, या किसी और मुल्क से, किसी और स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप अफसोस ना करें। अब हमारे सीज़न 2 में आप अपनी वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। आप स्टोरीज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अमेजिंग फैक्ट्स सेगमेंट्स में फीचर होने के लिए आप अपने अमेजिंग फैक्ट्स को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं, और साथ ही साथ डिड यू नो में पूछे गए व्यूवर्स क्वेश्चन का आंसर भी ज़रूर दें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। अपने रिस्पॉन्सेस हमें ज़रूर लिखकर भेजें और स्क्रीन पे दी गई डिटेल्स के ज़रिए आप हमसे राब्ता कायम करें, और आपके बच्चों की प्यारी वीडियोज़ को हम शामिल करेंगे हमारे प्रोग्राम में। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन इस वादे के साथ कि हम हर बार हाजिर होंगे कुछ नया लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगामे इंसानियत। शुक्रिया।